उपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम बल्ली के 13वें मंत्र को सुनते हैं। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य स उस्वः एतद्वै तत्। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योति की भांति है। भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला वह परमात्मा ही आज है और वही कल भी है, अर्थात वह नित्य सनातन है। वही है वह परमात्मा जिसके विषय में नचिकेता तुमने पूछा। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, मनुष्य की हृदय गुफा में स्थित हुए अंगुष्ठ मात्र पुरुष भूत भविष्य और वर्तमान का नियंत्रण करने वाले स्वतंत्र शासक। ये ज्योतिर्मय है, सूर्य अग्नि की भांति उष्ण प्रकाश वाले नहीं, परंतु दिव्य निर्मल और शांत प्रकाश स्वरूप। लौकिक ज्योतियों में धूम्र रूप दोष होता है, ये धूम्र रहित दोष रहित सर्वथा विशुद्ध ज्ञान स्वरूप। अन्य ज्योतियाँ घटती बढ़ती और समय पर बुझ जाती हैं, परंतु ये जैसे आज है वैसे ही कल भी है। इनकी एक रास्ता नित्य अक्षुण्ण है, ये कभी न तो घटते बढ़ते हैं और न कभी मिटते ही हैं। नचिकेता, ये परिवर्तन रहित अविनाशी परमेश्वर हुए ब्रह्म हैं जिनके संबंध में तुमने पूछा था। यहाँ अंगुष्ठ मात्र शब्द परमात्मा का वाचक है, जीव का नहीं। प्रातः स्मरणीय आचार्य शंकर ने इसे स्पष्ट शब्दों में कहा है। यहाँ अंगुष्ठ मात्र परिमाण पुरुष परमात्मा ही है। कैसे जाना? ईशानोवादी श्रुति से। भूत और भविष्य का निरंकुश नियंता परमेश्वर के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। सरल भाषा में इसे समझा जाए, अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के परिमाण वाला, जिसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं, भगवान का आत्मलिंग शब्द कहते हैं, वह परमात्मा का लिंग कैसा है? बिना धुएं की ज्योति जैसा है। इसलिए कई साधक नदी में स्नान करते समय या घर में ही नहाते वक्त अपने बाएं अंगूठे को शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ाते हैं, क्योंकि उपनिषद कहता है अंगुष्ठ मात्र यानी अंगूठे के बराबर परब्रह्म परमात्मा है। एक बात यह भी ध्यान से समझनी चाहिए, यह मंत्र कहता है बिना धुएं वाली ज्योति, मतलब सामान्य ज्योति में जो धुआं उठता है, धुएं की लकीर बन जाती है, वह जीवात्मा है, और परमात्मा में यह धुआं नहीं बनता है। दरअसल यह धुएं की लकीर कर्म की लकीर है, लेकिन परमेश्वर सभी कर्म और कर्म फल के परे है, इसलिए उसे कहते हैं अधूमका। वहाँ धुआं नहीं है। बार बार कहते हैं ईशानो भूत भव्यस्य, वही भूत भविष्य और वर्तमान में शासन करने वाले। एक बार उनमें मन लगा लो, और लगा लो तो लगा ही रहो। रमन महर्षि हमेशा कहते हैं बड़ा से बड़ा पहाड़ जैसा कर्म अटका हुआ हो तो क्या करो? भक्ति करो। बड़ा से बड़ा तांत्रिक पीछे पड़ा हो तो क्या करो? भक्ति करो। मतलब परमेश्वर में जब आप चित्त वृत्ति लगाते हैं तो सब कुछ संभव है। ऋषियों की वाणी, ऋषियों का एक अक्षर लेखन, एक शब्द लेखन, एक वाक्य लेखन ऐसा नहीं है जो अनुभव से न गुजरा। लेकिन हम लोग जब लिखते बोलते हैं तो जो सारे अक्षर लिखते हैं वो हमारे विचार हैं, हमारी कल्पनाएं, हमारी बुद्धि के द्वारा की गई समीक्षा है। हमारा अनुभव अगर कहीं होता भी है तो शायद बालू के ढेर में शक्कर के बराबर होता है।